बक्सवाहा में आज नल जल योजना के प्रबंधक पीडी तिवारी ने चल रही नल जल योजना के कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लोगों की समस्याएं भी सुनी। निरीक्षण के दौरान पीडी तिवारी ने नगर की सप्लाई का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने पाया कि नगर के कुछ हिस्से में पानी का प्रेशर नहीं आ रहा है, कहीं पर पानी पहुंच ही नहीं रहा है। इसके सुधार के लिए संबंधित अधिकारी को आदेश दिया कि शीघ्र ही इसका सुधार किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने पानी की शुद्धता को भी जांचा। आपको बता दें कि आज भी नगर में 40% घरों में जल सप्लाई नहीं हो पा रही है। वहीं कंपनी के कर्मचारियों द्वारा 2 महीने में हर घर को पानी देने की बात कही। वहीं नल जल योजना की पाइपलाइन डालने के दौरान खोदी गई सड़कों को भी 31 जुलाई तक दुरुस्त करने की बात कही। निरीक्षण के दौरान पीडी तिवारी के साथ जय बरूदी कंपनी के इंजीनियर, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ब्रज गोपाल सोनी, सीएमओ जितेंद्र नायक, नगर परिषद के इंजीनियर शोभित मिश्रा के साथ नगर परिषद का अमला और जय बरूदी कंपनी के कर्मचारी मौजूद रहे। पत्र में कोई साइन नहीं होता सर। हमेशा डेडलाइन बदली गई है इनकी, पहले 1 साल, फिर 2 साल, फिर 5 साल, और क्या थोड़ा सा वो 2015 से अभी तक सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं। वो 40% कहें या पूरा बक्सवाहा कहें तो इंतजार ही कर रहे हैं। सर कब तक आखिर पानी पूरे बक्सवाहा में मिल पाएगा? 2 महीने उन्होंने बताया है। 2 महीने क्या है कि आश्वासन दिया है, थोड़ा उनका मानना भी पड़ेगा। स्टार्टिंग की बात है, उस समय मैं नहीं था, क्या कंडीशन रही है उस समय। वही बात की जाए टूटी सड़कों की, तो टूटी सड़कों की उसके लिए कई बार फटकार लगाई गई है, कई बार इन्हें ब्लैक लिस्ट नहीं, वो हमें भी झेलना पड़ रहा है। उसके लिए बहुत शिकायतें शिकवा भी होती हैं। जगह जगह क्या है, मच भी ज़्यादा, बरसात का समय है, तो 31 जुलाई का टाइम दिया है उन्होंने। 31 जुलाई का बोला, 31 जुलाई तक। तो वो ये सोच रहे हैं कि जैसे 31 जुलाई का टाइम दिया गया है, तो क्या ये डस्ट डल के ही मरम्मत होगी या फिर पक्का नहीं, बनाया जाएगा? उसको करवाएंगे जैसा मतलब अपनी गाइडलाइन में होगा, वैसा उस हिसाब से काम होगा। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ही मैंने यहाँ ज्वाइनिंग ली थी, तो सबसे पहले लोग बागों ने यही बोला था मुझसे कि यहाँ पानी की बड़ी समस्या है। लेकिन जब से लाइन चालू हुई है आपकी फिल्टर प्लांट वाली, तो 60% लोगों को ऐसा नहीं है पानी मिल रहा है। अभी निरीक्षण किया, उसीलिए हम लोग वार्ड में गए थे। जिनको नहीं मिल रहा है, उसके लिए सारी चर्चाएँ वो ये मीटिंग रखी गई। तो ये जो आपने बोला 60% लोगों को पानी मिल रहा है, 40% लोगों को नहीं मिल रहा है, इन 40% लोगों को कब तक ये सुविधा उपलब्ध? 2 महीने। उनसे जो मीटिंग आज की हुई है वो कम्प्लीटली 2 महीने की बात हुई है। और अगर कंपनी ऐसा, पहला सवाल, यह योजना अपने निर्धारित समय से क्यों पूरी नहीं हो पाई? निर्धारित समय से पूरी ना करने के कई कारण रहे हैं, और उस ठेकेदार ने निर्धारित से पूरी समय ना करने के कारण उसको डिले डैमेज लगभग 5 लाख रुपए पर मंथ का निर्धारित किया गया है। जो इनकी जब फाइनल कमीशनिंग होगी इनकी, तो उस पर डिले डैमेज इनका कैलकुलेट होगा। उसी हिसाब से ठेकेदार से रिकवरी करके उसका पेमेंट किया जाएगा। दूसरा सवाल, जैसे कि बताया गया है कि लगभग जो परियोजना है उसमें जो रोड खोदे गए हैं, लगभग 13 करोड़ के रोड खोदे गए हैं। आज भी उनकी मरम्मत नहीं हो गई। पिछले 3 सालों से लोग परेशान हैं, ग्रामीण शिकायत कर रहे हैं। रोड रेस्टोरेशन के लिए समय समय पर पूरी विजिट की गई है। अभी माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ देख के आए हैं। कुछ रोडों की स्थिति खराब है, उसके लिए ठेकेदार को डेडलाइन दी गई है। 31 जुलाई तक ये रोड रेस्टोरेशन 100% पूरा करेंगे। सर, बार-बार आपके आश्वासन दिए जाने के बावजूद भी हालात जस के तस है, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं कह सकते आप। पिछले बार जो था उसके बाद अभी जो 1-2 रोडों के अलावा कहीं आपको ऐसा नहीं लगा है कि आपकी स्थितियाँ रोड की रास्ताओं की ज़्यादा खराब हैं? आपके निरीक्षण के दौरान कई जगह ऐसा पाया गया है कि कहीं पर तो प्रेशर ठीक जा रहा है, कहीं ऐसे जगह हैं जहाँ पर लोगों को पानी आज नहीं होगा। मैं सर आपको बताऊँ, आज क्या डेडलाइन? आप मैं उसी के लिए आज विजिट पे आया था कि मुझे 2-4 बार इधर से माननीय सीएमओ साहब ने और अन्य लोगों ने अवगत कराया कि कई वार्डों में पानी की समस्या है, कई वार्डों में पानी पहुंच रहा है, कई में नहीं पहुंच रहा है। उसी के निरीक्षण के लिए मैं आया हुआ था, निरीक्षण किया है, और उसका प्रॉपर समाधान के लिए इंजीनियरिंग की पूरी टीम से जो एक्सपर्ट हैं उनको मैंने कॉल करके बुलवाया है, और यथाशीघ्र टाइम लाइन निर्धारित किए विदिन 2 महीने के अंदर। उनमें अगर राइडर लाइन डालना की जरूरत पड़ेगी तो राइडर लाइन डाल जाएगी, और यदि बाल कंट्रोल सिस्टम से अगर पानी पहुंचेगा तो बाल कंट्रोल सिस्टम से किया जाएगा। पानी की शुद्धता को भी आपके द्वारा ना जांचा है, उसमें आपने क्या पाया? पानी की शुद्धता है, मैंने आपके ही सामने पानी की शुद्धता के पैरामीटर के हिसाब से जांचा है, और जो निर्धारित शुद्धता का नाम से उस पर सप्लाई किया जा रहा पानी, उस पर खराब पाया गया है। वही जो अपने परियोजना का पानी का जो स्रोत है, वो पूरे साल पानी दे पाएगा क्या बक्सवाहा को? नहीं, ये पूरे साल दे पाने और ना दे पाने का नहीं। इसके लिए एक वैकल्पिक सोर्स के लिए शासन ने व्यवस्था की है। एक तो जो जल निगम की लाइन आ रही है उस पर बात चल रही है कि एक टेपिंग पॉइंट वो देंगे,
दूसरी एक और वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जूड़ी डैम के लिए प्रपोजल भेजा गया है। जो जूड़ी डैम से पानी लेके, चूँकि वर्तमान सोर्स जो है भदभदा तालाब, उसकी क्षमता व्यक्तिशः मेरा ओपिनियन ये है कि उसकी क्षमता मुझे ये नहीं लगती कि हम उसको 12 महीने पानी दे पाएंगे। तो जो पहले पाली बांध से पानी आना था वो क्यों? पाली बांध की कैपेसिटी नहीं है उतनी। उसी के लिए जब WRD से व्यवस्था की गई तो उनने जूड़ी डैम से प्रपोज किया है, जो इधर से लगभग 13 किलोमीटर उधर पे हम इंटेक वेल बनाएंगे, फ्लोटिंग फाउंटेन के माध्यम से पाइपलाइन 13 किलोमीटर लाइन डाल के इधर तक पानी लेके आएंगे WTP तक, तब ये पानी की व्यवस्था 12 महीने की सुनिश्चित होगी। सर, लंबे समय से जो कि बक्सवाहा क्षेत्र ये पानी के संकट से जूझता रहा है और आज भी जूझ ही रहा है, सर आपको लगता है कि जल्द राहत मिलेगी? बिल्कुल, जल्द राहत के लिए पूरी शासन की मंशा है और शासन उसी की व्यवस्था को लगा हुआ है। आप भी देख रहे हैं, मेरे ख्याल से आप बक्सवाहा के लोकल निवासी हैं, मैं भी छतरपुर ज़िले का ही रहने वाला हूं। मुझे मालूम है कि पेपरों में बक्सवाहा के बारे में हमेशा जल संकट की समस्या पड़ती रही हैं। आप अगर ईमानदारी से आप बताएं कि पिछले टीवी नहीं कहता कि 100% लोग सैचुरेटेड हो गए हैं, लेकिन क्या आज अपन को विगत वर्षों की तुलना में इस वर्ष की आपकी जल संकट कम रहा है या नहीं रहा है? पहले आप ही बताइए। सर, जिन वार्डों में पानी अभी नहीं आ रहा, आपने निरीक्षण किया है, उन वार्डों की समस्या का समाधान कब तक? 2 महीने के अंदर पानी सप्लाई शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, उसमें जो भी अगर वाल कंट्रोल सिस्टम से करना पड़े तो वाल कंट्रोल सिस्टम से करेंगे। यदि उसके लिए जो अभी अध्यक्ष जी और सीएम साहब से चर्चा हुई, अगर राइडर लाइन के बगल डालने के बाद अगर उसके समाधान निकलेगा तो वो किया जाएगा। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।